जी हिंद दोस्तों। आज हम रिवाइज करेंगे किसान आंदोलन। मैंने किसान आंदोलन के ऊपर जितना भी टॉपिक है ना रिलेटेड पूरे का रिवाइज करेंगे। सबसे फेमस है बिजोलिया किसान आंदोलन। नोट, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? प्रथम श्रेणी ठिकाना था। सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। उपरमाल की जागीर किसको दी थी? अशोक परमार को। इस जागीर का मुख्यालय बिजोलिया था, यानी उपरमाल की जागीर का मुख्यालय बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। किसान आंदोलन के कारण, मतलब किस कारण से किसान आंदोलन हुआ था? 84 प्रकार के करते, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता। एक लाटा कुंता पता थी, यानी अंदाजा लगाकर अनाज वसूलना। अंदाजा लगा लिया और उसके आधार पर अनाज वसूल लेते थे। चौरीकरण और तलवारबंदाई कर, यानी मुख्य रूप से 5 प्रकार के एक कर वगैरह ले रहे थे, इसलिए किसान आंदोलन का एक कारण बना। एक तो चौरीकरण क्या होता है? ये किसानों से उनकी लड़की के शादी के समय लिया जाता था। शादी के समय लिया जाता था, यानी लड़की की शादी कर रहे हैं तो चौरी कर लिया जाएगा। 1903 ईस्वी में बिजोलिया के सामंत कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। किसने लगाया था? 1930 ईस्वी में बिजोलिया के सामंत कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। और ये क्या? तलवार बंदाई कर। ये क्या होता है? ये कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। ये जागीर का नवीनीकरण एवं उत्तराधिकार कर शुल्क था, यानी जागीर का नवीनीकरण एवं उत्तराधिकार कर शुल्क था जो सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। मेवाड़ में कैद खालसा, तलवार बंदाई तथा नजराना कहा जाता था इसको। मेवाड़ में इसको कैद खालसा, तलवार बंदाई तथा नजराना कहा जाता था। तथा मारवाड़ में इसे हुक्मनामा तथा पेशकशी कहा जाता था। मारवाड़ में इसे हुक्मनामा, मारवाड़ में क्या कहते थे? हुक्मनामा और पेशकशी कहा जाता था। जैसलमेर में सामंतों द्वारा ये कर नहीं दिया जाता था। जैसलमेर में सामंत थे ना, वो राजा को ये कर नहीं देते थे तलवार बंदाई। 1906 ईस्वी में बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया। 1906 ईस्वी में जो बिजोलिया के सामंत थे कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर लगा दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण था 1897 से 1914 में, मतलब 1897 से 1914 में प्रथम चरण था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया। किस जाति के द्वारा? धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। यह आंदोलन गिरधरपुरा नामक गांव से प्रारंभ हुआ, यानी गिरधरपुरा नामक गांव से ये बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की शिकायतें लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। कौन गए थे? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजा था, और महाराणा ने एक अधिकारी को भेजा, जांच अधिकारी को, हामिद नामक था। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली, पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली थी, तथा ये स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया था। अन्य प्रेमचंद भील, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव चलाने वाले थे इसको। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव। सेकंड चरण जो 1914 से 1923 तक चला था ये आपके। इसमें विजय सिंह पतिंग, जिसका पुराना नाम था भूप सिंह, मेन नाम था भूप सिंह, तथा माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन से जुड़े थे। फिर दूसरे चरण में 1914 के बाद में विजय सिंह पतिक और माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े थे। और एक उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में। बेरिसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की गई। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में बेरिसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन कब की गई? हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की गई। संस्थापक थे इसके विजय सिंह पतिक और अध्यक्ष थी मन्ना पटेल। अध्यक्ष था मन्ना पटेल।
अध्यक्षता मुन्ना पटेल। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका प्रकाशित किया। और विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका प्रकाशित किया। 1919 ईस्वी में मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग स्थापित किया। और 1919 ईस्वी में मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम आयोग स्थापित किया था। 1922 ईस्वी में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसानों के साथ समझौते किया। यानी 1922 ईस्वी में रॉबर्ट हॉलैंड और पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए था विल्किंसन और जीता था हॉलैंड ने किसानों के साथ समझौता किया तथा किसानों के 35 कर माफ कर दिए। फिर किसानों के 35 कर माफ कर दिए थे। बिजोलिया के सामंत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बिजोलिया के जो सामंत थे ना, उसने इसको मानने से इनकार कर दिया कि वो तो 35 प्रकार के कर लेगा। फिर तृतीय चरण में चलाते हैं 1923 से 1941 ईस्वी तक। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सामंत को जमीन वापस दे दी। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने सामंत को जमीन वापस दे दी। सामंत ने इसे जब्त करके बेच दिया। लेकिन सामंत ने इसे जब्त करके बेच दिया था। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। और 1927 ईस्वी में इस आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु जमनालाल बजाज को भेजा। तृतीय चरण में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जमनालाल बजाज को भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित किया। जमनालाल बजाज ने फिर हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित कर दिया था। आंदोलन का नेता घोषित किया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी व राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी व राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के बीच समझौता करवाया तथा किसानों को उनकी जब्त जमीन वापस दे दी गई। यानी जो विजय सिंह जब्त जमीन वापस दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने मराठा समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। और तिलक ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इंपॉर्टेंट पहलू इसमें, अपने साप्ताहिक समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के गणेश शंकर विद्यार्थी का साप्ताहिक समाचार पत्र था प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें प्रकाशित करते रहे। यह समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र था वो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी थी। और विजय शंकर पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजी थी। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था। और प्रेमचंद जो लेखक थे, इनका रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था। माणिक्यलाल वर्मा अपनी पंचेड़ा नामक गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा तो पंचेड़ा नामक गीत से प्रोत्साहित कर रहे थे। प्रेमचंद ने रंगभूमि नामक उपन्यास लिखा था जो ये सब बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड था, प्रोत्साहित कर रहे थे। भंवरलाल जी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और भंवरलाल जी अपने गीतों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व, क्या महत्व था इसका? ये राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन था। वो राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 44 वर्षों तक आंदोलन चला था। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था ये। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। फिर
हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ। अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। और कोई दूसरी जगह आंदोलन हुआ उसके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। जैसे बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन, ये सब बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने आंदोलन किया था। बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। बेगू, ये चित्तौड़गढ़ में अपना स्थान है। ये किसान आंदोलन, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। चुंडा को मिला था, ये चुंडा को मिला था। 1921 ईस्वी में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा मेनाल नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन भी धाकड़ जाति के लोगों द्वारा, किसानों द्वारा प्रारंभ हुआ था, और बेगू किसान आंदोलन भी धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ हुआ था। मेनाल नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। कारण था इसमें भी वही कारण थे, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता और बेगार प्रथा थी, लाटा कुंता थी और अधिक भू राजस्व लिया जा रहा था। बेगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। अभी आंदोलन हुआ तो बेगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उन सामंत ने तो समझौता कर लिया था अनूप सिंह ने, लेकिन मेवाड़ जो रियासत थी उसने समझौता को मानने से इनकार कर दिया था। ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा, और ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा था। मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा था, उसने बोल्शेविक समझौता कहा था। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, 13 जुलाई 1923 को हुआ था। किसानों की सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी। वो कौन थे? ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी। रूपाजी तथा कृपाजी दो धाकड़ किसान शहीद हुए। रूपाजी और कृपाजी दो धाकड़ किसान शहीद हो गए थे। कौन से में? बेगू किसान आंदोलन में 13 जुलाई 1923 को। आंदोलन के नेता थे रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, ये नेता थे। 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया था। विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया था। गोविंदपुरा हत्याकांड आपको याद रखना है, यहाँ के 13 जुलाई 1923 को हुआ था, और रूपाजी और कृपाजी नामक दो धाकड़ किसान शहीद हो गए थे। फायरिंग किसने की थी? ट्रेंच ने। अब आपके बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी को ही ब्रड किसान आंदोलन भी कह सकते हैं। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी बूंदी में एक स्थान है, किसान पंचायत की स्थापना की। 1920 ईस्वी में किसने? साधु सीताराम दास ने। तथा हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया। हरला बड़क को अध्यक्ष किसको बनाया था? हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया था। डाबी हत्याकांड होता 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी। यानी किसानों की सभा पर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी थी। तो आपके गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था, ट्रेंच ने फायरिंग की थी। और डाबी हत्याकांड जो बूंदी में हुआ था 1923 ईस्वी में, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में, जिसमें इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी थी। नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर नामक 2 किसान शहीद हो गए। उसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो आपके बेगू किसान आंदोलन में वो शहीद हुए थे, और डाबी ब्रड किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर नामक 2 किसान शहीद हो गए। नानक जी भील इस समय झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील इसमें झंडा गीत गा रहे थे ना दोनों, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। उस समय इनके ऊपर इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी थी और वो शहीद हो गए थे। आंदोलन के नेता थे पंडित नियनोराम शर्मा,
बूंदी किसान या ब्रड किसान आंदोलन के। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे पंडित नेनूराम शर्मा, राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे। और नारायण सिंह और बड़लाल सुनार इसके नेता थे। पंडित नेनूराम शर्मा, नारायण सिंह और बड़लाल सुनार। 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ समाप्त होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था। इस आंदोलन में गुर्जरों की संख्या अधिक थी, यानी गुर्जर जाति के लोग अधिक थे इसमें। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था? यह बूंदी किसान आंदोलन यानी ब्रड किसान आंदोलन में था। यह आंदोलन द्वितीय चरण में सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ गया। द्वितीय चरण में सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ गया था। इंपॉर्टेंट आपके नीमूचना ये आपके अजमेर में स्थान है। किसान आंदोलन, अलवर के राजा जय सिंह ने भू राजस्व बढ़ा दिया था, अतः किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। अलवर के राजा जय सिंह ने भू राजस्व बढ़ा दिया था, अतः किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था, यानी 14/5/25 को 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था। छाजू सिंह, जिसको राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। नीमूचना था 14 मई 1925 को। 156 किसान शहीद हो गए। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरी से ही बताया। गांधी जी ने किस समाचार पत्र में, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरी से ही बताया था। रियासत समाचार पत्र जो दिल्ली से प्रकाशित होता था ने नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। किस समाचार पत्र ने नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? वो था रियासत समाचार पत्र जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था, और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। इसमें राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी, इसमें राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। नीमूचना में राजपूत किसानों की अधिक थी और बरड़ या बूंदी में गुजरों की अधिक थी। शेखावट या सीकर किसान आंदोलन, सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। ये अधिकतर आंदोलन जो किसान आंदोलन थे कर के ऊपर थे। किसने थे? कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए थे, सीकर के सामंत ने। 1922 ईस्वी में किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने किसान आंदोलन की मांगे रखी थी। तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने किसान आंदोलन की मांगे रखी थी? लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित की गई थी। शेखावटी या शिखर किसान आंदोलन फेमस है। इसके हाउस ऑफ कॉमन्स में भी बातें हुई थी, जिसे पैट्रिक लॉरेंस ने किसान आंदोलन की मांगे रखी थी, और लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। ये भी इंपोर्टेंट, कौन से? डेली हेराल्ड लंदन के। 1931 ईस्वी में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। इसका पहला अधिवेशन 1933 ईस्वी में पलायना सीकर में हुआ था। 1933 ईस्वी में पलायना सीकर में हुआ था जाट क्षेत्रीय सभा 1931। और एक जाट प्रजापति महायज्ञ होता 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया। ठाकुर देशराज था, उसने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया था, जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को। पुरोहित थे खेमराज शर्मा और यज्ञमान थे कुंवर हुक्म सिंह। यज्ञमान थे कुंवर हुक्म सिंह और पुरोहित थे खेमराज शर्मा। कटरातल सम्मेलन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में कटातल सम्मेलन था। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था? कटरातल सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को, यानी आजादी से पहले एक जगह 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात थी। कारण था सीहोर के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। यानी सीहोर के सामंत थे, उसने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। अध्यक्षता थी इसकी किशोरी देवी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्षता थी किशोरी देवी और मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी, जो भरतपुर से आई थी। मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी और अध्यक्षता थी इसकी किशोरी देवी। कुंदन हत्याकांड, कटरातल आपको विशेष तौर से याद रखना है। सीहोर के सामंत ने कुंदन हत्याकांड कौन था? 25 अप्रैल 1935 को, मतलब ये एक साल बाद में हो गया था इसके। धापी देवी नामक ये बूढ़ी महिला थी। कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को। धापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। मतलब किस महिला के करने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था? धापी देवी के नाम कहने से। कौन सा हत्याकांड हुआ था? कुंदन हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 को। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी थी, और इसमें फायरिंग किसने की थी? कैप्टन वेब ने। कई किसान शहीद हो गए, जैसे चेतराम, तुलछाराम, टिक्कूराम, आसाराम। राम राम लगा दो। कई किसान शहीद हो गए, चेतराम, तुलचाराम, टिक्कूराम, आसाराम। तेजराम, तुलछाराम, टिक्कूराम और आसाराम शहीद हो गए थे। कुंदन हत्याकांड। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? कुंदन हत्याकांड, तापी देवी वाला। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्कर या जाट के लिए उसकी तो मांग उठी थी, लेकिन इसकी चर्चा हुई थी वहां पे। जयसिंहपुरा या झुंझुनू हत्याकांड, जयसिंहपुरा झुंझुनू में वहां पे हत्याकांड होता 21 जून 1934 ईस्वी को। ये प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। वह कौन सा हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी? जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू में होता 21 जून 1934 ईस्वी को, जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। प्रथम हत्याकांड यानी किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। आंदोलन के नेता थे सरदार हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान सिंह। सरदार हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह और मास्टर चंद्रभान सिंह। नोट, हरलाल सिंह खर्रा, इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। जयसिंहपुरा वाले हत्याकांड के अंदर जो नेता थे हरलाल सिंह खर्रा, इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की, यानी विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी इन्होंने। इनके सहयोगियों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसे दी थी? हरलाल सिंह खर्रा को। अमर सेवा समिति ने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा स्थापित की थी। अमर सेवा समिति तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने स्थापित की थी। विद्यार्थी भवन हरलाल सिंह खर्रा ने, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे। पाडोली सम्मेलन, ये दिसंबर 1921 में हुआ था मेवाड़ में। इस सम्मेलन में निर्णय लिया है कि बिजोलिया की बाती संगठित होकर आंदोलन किया जाए। बिजोलिया की बाती संगठित होकर आंदोलन किया जाए। मातृकुंडिया सम्मेलन मई 1922 ईस्वी में, यह भी मेवाड़ में हुआ था। एक होता हिंडोली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बूंदी में हुआ था। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बूंदी में हुआ था हिंडोली सम्मेलन। हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों को के गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया। यानी हुडेश्वर महादेव मंदिर में हिंडोली सम्मेलन हुआ था 5 अक्टूबर 1936 को बूंदी में। हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर व मीणा किसानों ने, कौन से ने? गुर्जर व मीणा किसानों ने भाग लिया तथा इनकी कई मांगे शासन द्वारा मान ली गई थी।
जो हिंदू समाज होता है उसकी कई मांगी तो शासन ने मान भी ली थी। ठीक मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।